नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा, मूल मंत्रा क्लासेस जीएस फैकल्टी। जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन की सीरीज है ये, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट साइंस, स्टैटिक, जीए इत्यादि सारे के सारे पोर्शन इस 25 क्वेश्चन में सम्मिलित हैं। और ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एमटीएस, सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जीएस की एक सीरीज जो चली है, ये लगभग ये पूरी मूल मंत्रा की टीम के सहयोग के द्वारा लगभग 50 टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें से सारे एग्जाम में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और मिल जाएंगे, ऐसी संभावना हम लोग करते हैं। तो आइएगा, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सिक्किम को, ये पहला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ये पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन का हम आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्यायित करते हैं, व्याख्यायित करने के साथ साथ फिर आंसर को हम देते हैं। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। दूसरा कह रहा है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तीसरा कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चौथा कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो मित्रों, इसमें पूछ रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा ये दिया है, पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये दिया गया है, और 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसी सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा दिया गया था। शाह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। ये वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, इसी के अंतर्गत प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये 42वें की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, चौथे ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत क्या चीजें जोड़ी गई थी। तो ध्यान दीजिए, क्या चीजें इसमें जोड़ी गई, क्या हटाई गई। तो ध्यान दीजिएगा, हटाया गया था, क्या हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कहाँ ले जाया गया, आर्टिकल 300 में ले जाया गया, वहीं पे रख दिया गया। तो ये चीजें हैं ये चारों ऑप्शन में। तो मित्रों, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से कह रहा है कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण किन संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो पहला ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, दूसरा 103वां संविधान संशोधन, तीसरा है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, चौथा है 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण जो है वो 104वां सही है, ये संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें ये वाला आंसर सहित दिया है 101 में। जरा हम बात करते हैं और कि 103वां में क्या है। 103वें की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 103 हुआ, 104 हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 103 में EWS 10% आरक्षण की बात की गई जनरल कैटेगरी वालों को। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ वो SC/ST के आरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया, 2030 तक ये बढ़ाया गया। अब आया 101वां संविधान संशोधन GST, ये इसमें सम्मिलित किया गया 101वां संविधान संशोधन। फिर बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया,
वोट देने की जो उम्र थी 21 वर्ष पहले, इसको घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये चौथा वाला ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। अब आइएगा हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन मेडुअल हिस्ट्री से पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है बख्तियार काकी, दूसरा ऑप्शन है ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान दीजिएगा, बख्तियार काकी इन्हीं के नाम पर रखा गया। ऐबक ने क्या किया था? शुरुआत किया था। किसका? कुतुब मीनार का शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था, पूर्ण किया था इसको, कुतुब मीनार को। और चौथा और पांचवा मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं और ये 5 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी हमने इस चीज को व्याख्यायित कर दिया है। अब आइएगा हम चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? इसमें कह रहा है अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? पहला है पल्लव, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है चालुक्य और चौथा है चेर वंश है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, अमोघ वर्ष मित्रों राष्ट्रकूट वंश का था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम था। चेर में सेन गुट्टवन मिलते हैं। पत्नी पूजा की जो शुरुआत किया। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का था। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चौथे में दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीत सभा का आयोजन की गई थी या किया गया? तो आइएगा जरा देखिएगा, पूछ रहा है बौद्ध संगीत, हाँ, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध, ये प्रथम है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत को पूछ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीत समिति का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था, इन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है। आइएगा हम देखते हैं कि इसमें पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। तो क्रमबद्ध ऑप्शन भी दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, राजगृह में पहला किया गया, दूसरा वैशाली में किया गया, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। कुंडल वन में किया गया, ये चौथा किया गया। तो ये क्रमबद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। अब आइएगा हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, फिर कह रहा है 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, फिर कह रहा है 24 नवंबर 1942 कोलकाता में, फिर कह रहा है 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। तो मित्रों ये 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में, ये चौथा वाला ऑप्शन ये सही है आपका।
तो यही चौथा वाला ऑप्शन होगा। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया और कोलकाता में ये चीजें हुई थी। अब आइएगा हम 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में कौन सा मंदिर स्थित है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीजें आइएगा। पहला ऑप्शन है महाबलीपुरम, दूसरा है अमरनाथ मंदिर, तीसरा है सोमनाथ मंदिर, चौथा है जगन्नाथ मंदिर की बात करता है। तो पहला ऑप्शन महाबलीपुरम सही है, जो तमिलनाडु में है। दूसरा है अमरनाथ कहाँ है, सोमनाथ कहाँ है, जगन्नाथ कहाँ है। तो अमरनाथ कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, हम कश्मीर कह सकते हैं। सोमनाथ गुजरात, जगन्नाथ उड़ीसा। ये सब मित्रों कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। आइएगा 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, दिवस से क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 24 मार्च और चौथा है 23 मार्च की बात कर रहा है। तो इनमें हम बात कर लेते हैं। तो 8 मार्च ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। 8 मार्च पहला वाला ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अब आइएगा, इसमें 22 मार्च भी है, 24 मार्च भी है, 23 मार्च भी है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछता है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस मनाया जाता है, जो क्षय रोग के रूप में जाना जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन पर है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल ये थे, पहला ऑप्शन में ये दिया है। संस्कृत शिक्षा नहीं, ये नहीं थे, तो यही दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सती प्रथा भी थी, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 9वें में दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आइएगा हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से क्वेश्चन है ये। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक वायसराय कौन था। पुर्तगालों में आए थे, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। तो इन्होंने खोजा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। इसमें कह रहा है नीनो डी कून्हा, अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, तीनों भैया वायसराय थे। लेकिन अब इसमें कह रहा है वास्तविक वायसराय कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, अल्मीड़ा तो पहले थे, आए थे, दूसरे अल्बुकर्क थे, और यही अल्बुकर्क वास्तविक वायसराय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अल्फांसो द अल्मीड़ा जो पहले आए थे, ये वाटर ब्लू पॉलिसी की नीति अपनाए थे। वाटर ब्लू पॉलिसी
वाटर ब्लू पॉलिसी। ये नीनो डी कून्हा ने क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने क्या किया था, इस पर हम बात करते हैं। गोवा को इसने जीता था आदिल शाह से, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से अल्बुकर्क को वास्तविक वायसराय के रूप में जाना जाता है। तो वास्तविक वायसराय यही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, मोपाला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। मोपाला, मालाबार पहला ऑप्शन, दूसरा तेलंगाना, तीसरा विदर्भ, चौथा झारखंड है। तो मोपाला जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विद्रोह में ही हुआ था, केरल में हुआ था, ये मालाबार तट पर हुआ था ये, तो यही पहला वाला ऑप्शन सही है। झारखंड में मित्र बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था ये चीजें, लेकिन यहाँ पे मोपाला पूछा है, तो 11वें क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आइएगा 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर करंट से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो आइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना। तो मित्रों मध्य प्रदेश करेगा 2023 में, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आइएगा 13वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, वर्ष 2022, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन है दामोदर मौजो, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा डेमन गलगुट, चौथा है सेहान करुणा तिलका। तो ध्यान दीजिएगा, दामोदर मौजो को ये दिया गया है ज्ञानपीठ 2022 में 57वां पुरस्कार। यही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, तो दामोदर मौजो को ये दिया गया है। 13वें में पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है मुद्रा से स्टैटिक जीए से क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो इनकी भी हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में पहला ऑप्शन टका है, दूसरा रुपया है, डॉलर है, पाउंड है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो टका है, टका। रुपया भारत का है, पाकिस्तान इत्यादि देशों का है। डॉलर जो है सिंगापुर का है, पाउंड जो है वो मिस्र का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मुद्रा से पूछा जाता है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार का लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य का नाम क्या है। तो इसमें दिया है जटा जटिन, नागा, पंथी, जागर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार का लोक नृत्य जो है जटा जटिन है। तो ये चीजें बार बार ये पूछा जाता है। इसमें दिया है नागा नृत्य, नागा नृत्य कहाँ का है, तो नागा नृत्य जो है वो असम का है। फिर दिया है इसमें पंथी, पंथी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, पंथी छत्तीसगढ़ का है। जागर कहाँ का है, गोवा का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये 4 के चारों ऑप्शन आपके सॉल्व हुए। अब आइएगा हम 16वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन है राना ट्रिगिना, फिर दूसरा केप्टा हिटमस, तीसरा है पैंथरा लियो और ये पैंथरा पाइस है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें बहुत बार ये पूछा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रिना है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। केप्टा हिटमस किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा लियो किसे कहा जाता है? शेर का नाम है। पैंथरा पाइस किसका है? चीता का है। पैंथरा पाइस किसका है? चीता का है। पैंथरा पाइस चीता का है। तो ये चीजें हैं आपके स्क्रीन पे, ये दिखा चारों ऑप्शन। अब आइएगा हम 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वें में कह रहा है वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? पहला वाला ऑप्शन है नाइट्रोजन 78.08%, दूसरा ऑक्सीजन 20.93%, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.93%, पांचवा ऑप्शन सभी। तो मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 ऑप्शन हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती हैं और इसमें कभी कभी ये पूछता है सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ये नाइट्रोजन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे। 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? दर्रे से क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइएगा, कह रहा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जोरजिला दिया है, पीर पंजाल दिया है, काराकोरम दिया है। वर्ड नहीं है मित्रों, वर्णी होता है ये, तो वर्णिहाल है। तो ध्यान दीजिएगा वर्णिहाल। तो ध्यान दीजिएगा जोरजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, वर्णिहाल। तो कश्मीर में है ये। तो जवाहर सुरंग वर्णिहाल दर्रे में पाया जाता है और ये भी कश्मीर में, पीर पंजाल कश्मीर, काराकोरम कश्मीर में ये दर्रे हैं। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही है, ना है वो वर्णी होता है। तो आइएगा अब 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ये कह रहा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 312। तो मित्रों पहला वाला ऑप्शन सही है, जिसमें बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आर्टिकल 112 में समाहित किया गया है। तो आर्टिकल 112 सही है। अनुच्छेद 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार रखा गया, संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की बात करता है। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं ये। तो मित्रों ये पहला वाला ऑप्शन सही है, 112 जो मैंने आपको बताया, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है, आर्टिकल 112। मैंने व्याख्यायित किया, थोड़ा सा पेज भर गया था, इसी वजह से हमने वीडियो को रोका था कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद ये चालू हुआ है। तो अब आइएगा हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? मित्रों भारत ने जीता, अभी जस्ट इसी महीने में। तो ये चीजें हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा, ये संभावना है। तो भारत ने जीता, किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, 7 विकेट से हराया मित्रों। तो ये चीजें हैं, 7 विकेट से हराया। तो ध्यान दीजिएगा भारत ने जीता है, तो ये तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है।
अब आइएगा 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बेट, ये जिम होना चाहिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 22वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कई बार। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार दर्शाता है, या आय वितरण दर्शाता है, या मुद्रास्फीति दर्शाता है, या अपस्फीति दर्शाता है? तो मित्रों आय वितरण दर्शाता है लॉरेंज वक्र, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इकोनॉमिक्स से था। आइएगा 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 23वां क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? केंद्रीकृत सरकार, राज्य विहीन, पुनर्वादी समाज, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों राज्य विहीन सरकार महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना थी। तो राज्य विहीन, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 24वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखिएगा, अभी कोविड आया था तो ये चीजें हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट कौन सा है? एलिसा मित्रों एड्स के लिए होता है, बीएमडी ईसीजी हृदय की गति के लिए, तो आरटीपीसीआर यही कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने के लिए टेस्ट होते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसका भी होता है मित्र कुछ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 25वें की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 25वें की बात करते हैं। 25वां क्या कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसमें कह रहा है पहला वाला ऑप्शन यूएनडीपी, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक। तो मित्रों जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ों का हम डाटा बताएंगे, कब इसकी स्थापना हुई, कब क्या हुआ, तो ये चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर मित्रों 25 क्वेश्चन रहे। ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला ये आपके स्क्रीन पर है मित्रों। अगर आपको वीडियो अगर ये पसंद आए तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक। मित्रों वीडियो पसंद आए तो मित्रों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिए मूल मंत्रा क्लासेस से। हर एक दिन आपको इस 25 क्वेश्चन की श्रेणी में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और हर एक दिन आप मेहनत करते रहिए। इस प्रकार से जितने भी हमारी टेस्ट जाएंगे सारे के सारे टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या अगले एग्जाम में आने की संभावना है। मित्रों थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।